शेप्स नेम। क्या सीखने वाले हैं? शेप्स नेम। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शेप्स मीन्स होता क्या है। सबसे पहले हमको क्या जानना है कि शेप्स मीन्स होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, यहाँ पे राइट किया गया है कि शेप्स नेम। अब शेप्स नेम मीन्स होता है, शेप्स नेम मीन्स होता है आकारों के नाम। आकारों के नाम, आकारों के, यही आपको सीखना है। आज की इस वीडियो में हम सब लोग यही सीखने वाले हैं। आकारों के नाम कि शेप्स को ड्रॉ कैसे किया जाता है और उनका क्या नेम होता है, वही चीज हम आज सीखने वाले हैं। तो हम सबसे पहला फिगर क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहला फिगर हम ड्रॉ करेंगे सर्कल। क्या ड्रॉ करेंगे बेटा? सर्कल। ठीक है, ये देखिए, ये आपका जो जैसे इसी तरीके का आपका बॉल या फुटबॉल होता है कि नहीं होता है? और मम्मी जो रोटी बनाती है, ब्रेड, वो भी कैसा होता है? गोल ही होता है। तो जो गोल आकार का हो से, जो कैसे आकार का हो, पूरी तरीके से कैसा हो? गोल हो, पूरी तरीके से गोल हो, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में सर्कल। उसे क्या कहते हैं बेटा? सर्कल। अब बताइए और कोई शेप बताइए जो सर्कल यानी गोल होता है। हमने बताया बॉल होता है, फुटबॉल होता है, और बताइए। और हम देखते हैं जो हमारे पास साइकिल होती है, उसका जो व्हील होता है वो भी कैसा होता है बेटा? गोल होता है कि नहीं? सर्कल आकार का है कि नहीं है? और जो मम्मी या पापा आपको पैसे देते हैं, कॉइंस, वो भी कैसा होता है? गोल होता है। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने अभी देखे सीखे, वो सभी के सभी कैसे हैं? सर्कल शेप के होते हैं, यानी गोल आकार के होते हैं। तो चलिए इसकी हम लोग स्पेलिंग राइट कर लेंगे। हमने समझ लिया कि ये, इसको हम सर्कल कहते हैं और हिंदी में इसको हम कहते हैं गोला। क्या कहते हैं बेटा? गोला। ठीक है, गोला। इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। तो देखिए, अब CIRCLE इसकी स्पेलिंग होती है CIRCLE, सर्कल। सर्कल मीन्स गोला, सर्कल मीन्स गोला। अब ये भी समझ लीजिए कि क्या इसमें कोई किनारा यानी साइड होता है? क्या इसमें कोई कॉर्नर यानी कोने होते हैं? नहीं। क्या ये जो सर्कल है वो किसी लाइन के थ्रू बनाया गया है बेटा? ये तो लाइन के थ्रू बनाया तो गया है, बट ये पूरी तरीके से कैसे घुमावदार लाइन है, और जो कि आपस में क्या है? क्लोज है, बंद है ना? तो ये तो कोई लाइन सेगमेंट के द्वारा फिगर नहीं बना है। जैसे ऐसे कोई ऐसा लाइन हमारा दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं। तो इसमें कोई साइड नहीं होता है। सर्कल में कोई भी साइड नहीं होता है। क्या इसमें कहीं पे आपको कॉर्नर मीन्स होता है कोना? क्या इस सर्कल में कहीं कोना दिखाई दे रहा है? कोना तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए सर्कल में कोई कोना यानी कॉर्नर भी नहीं होता है। समझ में आ गया आपको सर्कल? ठीक। अब हम लोग अगला फिगर, अगला फिगर देखेंगे। अगला फिगर देखिए, समझिए क्या है। आप देखते हैं कि आपके पास एक नोटबुक होती है कि नहीं होती है? नोटबुक जिसपे आप राइट करते हैं, जिसपे आप क्लास वर्क या होमवर्क करते हैं। तो नोटबुक आपका कैसा आकार का होता है? आप देखते हैं ना, ऐसे चार कोने बने होते हैं, यानी चौकोर होता है कि नहीं होता? होता है ना? तो अब ऐसा शेप हम लोग देखेंगे। तो आपका नोटबुक भी ऐसा होता है, और बताइए क्या चीज होती है? और बुक भी आपका वैसा होता है। और जो दरवाजे होते हैं, दरवाजे, वो भी वैसा होता है। और जो खिड़कियां होती हैं वो भी ऐसा होता है। और जो एग्जाम पैड होता है, जो आप देखते हैं ना, जिसपे एग्जाम दफ्ती जिसको आप कहते हैं, लेके आते हैं एग्जाम देने के लिए, वो भी कैसा होता है? ऐसे चार कोने वाले चौकोर फिगर में होता है कि नहीं होता? तो उसमें भी दो कैटेगरी होती है। एक ऐसा होता है जिसकी आल साइड किसे कहा जाता है? पहले फिगर बना लेते हैं तब समझते हैं। ठीक है, पहला फिगर जो कि आप देखते हैं ऐसे चौकोर होता है। कैसा होता है बेटा? चौकोर होता है। कैसा होता है? चौकोर, ऐसा। अब ये जो फिगर है इसका नाम है, जानते हैं क्या? स्क्वायर। इसका क्या नेम है बेटा? स्क्वायर। इसका नेम है स्क्वायर। इसे हम स्क्वायर कहते हैं।
और इसे हिंदी में वर्ग कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। तो हिंदी में हम राइट कर देंगे इसमें वर्ग, इसको वर्ग कहा जाता है। और इसकी इंग्लिश जो होती है क्या? स्क्वायर। क्या होती है बेटा? स्क्वायर। SQUARE, स्क्वायर। इसे इंग्लिश में स्क्वायर और हिंदी में वर्ग कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, वह उसकी जितनी भी साइडें होती हैं, साइड किसे कहा जाता है? जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? एक साइड हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? एक साइड। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? दूसरा साइड हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? तीसरा साइड हुआ। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? चौथा साइड। इसे इस साइड कहा जाता है। किनारा देखिए, इसमें कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं? एक इधर दिखाई दे रहा है, एक हमको इधर दिखाई दे रहा है, एक हमको इधर दिखाई दे रहा है और एक हमको इधर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो इसी को साइड कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? साइड। और ये फिगर बनता कैसे? लाइन सेगमेंट के थ्रू बनता है। लाइन सेगमेंट किसे कहा जाता है? जो एक लाइन का ही पार्ट होता है, बट उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। अब ये लाइन इससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है। अगर हमने दो लाइन के दोनों तरफ ऐसे बिंदी लगा दी ना बेटा, यानी हमने इसको यहीं स्टॉप कर दिया है, अब इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो जैसे हमारे पास ऐसे ऐसे कितनी लाइन सेगमेंट है? 4 है। कितनी है बेटा? 4। तो क्या हम इनको अटैच करके जोड़ के स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? हमने पहले लाइन सेगमेंट को उठाया और ऐसे लगा दिया, हाँ। हमने दूसरे वाले को उठाया, यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। तीसरे वाले को उठा करके हमने यहाँ से यहाँ लगा दिया और चौथे वाले को उठा करके हमने यहाँ से यहाँ लगा दिया। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर। अब बताइए, सर ने यहाँ पे सारी लाइन एक जैसी बनाई थी कि नहीं बनाई थी? उनकी दूरियां जो थी एक जैसी हैं, बराबर है कि नहीं बराबर है? तो स्क्वायर जो होता है उसकी ऑल साइड इक्वल होती है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा। जितना यहाँ राइट साइड रहेगा यानी दाईं तरफ, उतना ही बाईं तरफ रहेगा। कोई भी उसमें छोटा बड़ा नहीं होता। आ गया? आया समझ में कि नहीं आया? आपको आ गया ना? तो इस तरीके से बात समझ में आ गई। अब चलिए अगला, नहीं अभी इसमें और समझना है कि आपने देख लिया कि इसमें 4 साइड होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सब मिलके साइड कितने हो गए? 4। कितनी साइड हो गई बेटा? 4। अब कार्नर कितना होता है? यानी कोने। क्या? कोने। जहाँ 2 लाइन सेगमेंट आपस में मिलता है, जैसे यहाँ एक मिला और यहाँ मिला, यहाँ देखिए मिला हुआ है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? कार्नर। यहाँ कोना बन गया कि नहीं बन गया? देखिए यहाँ 1 बन गया, यहाँ पे कितना बन गया? फिर से 1 बन गया, यहाँ पे भी 1 बन गया और यहाँ पर भी 1 बन गया। तो बताइए इस स्क्वायर में टोटल कितने कॉर्नर होते हैं? 4। इसमें 4 साइड और 4 कॉर्नर होते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब हम अगला फिगर देखेंगे। अगला फिगर हमारे पास है क्या बेटा? अगला फिगर चौकोर तो होता है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि इसकी ऑल साइड इक्वल नहीं होती है। स्क्वायर में सभी लाइनें इक्वल थी, सभी साइड बराबर था, बट ये जो अगला फिगर है ये सभी बराबर नहीं है। ऐसे फिगर को हम कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं बेटा? रेक्टेंगल। RECTANGLE, रेक्टेंगल। ऐसे फिगर को हम रेक्टेंगल कहते हैं। अब रेक्टेंगल को समझिए, ये भी लाइन सेगमेंट के द्वारा ही बनता है, बट इसकी ऑल साइड यानी इसके सभी किनारे बराबर नहीं होते। इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड मतलब इसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की साइड एक जैसी होती है। अपोजिट मीन्स जानते हैं ना? अपोजिट मीन्स होता है विलोम। विलोम यानी उल्टा, यानी जैसे ऊपर रहेगा वैसे ही नीचे रहेगा। जैसे यहाँ बायां तरफ वाला है वैसे ही दाएं तरफ वाला रहेगा। इसमें ऐसे चलता आमने सामने, जैसे यहाँ जैसा रहेगा वैसा यहाँ, जैसा यहाँ रहेगा वैसे यहाँ। और स्क्वायर में क्या था? चारों एक जैसा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस तरीके से आपको ये दोनों को पहचानना है, जिसकी ऑल साइड
सभी साइड एक जैसी रहेंगे तो वहां आप स्क्वायर बोलेंगे। जहां पर आप देखेंगे कि दो साइड आपस में एक जैसी हैं, दो साइड, उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। और इसको हिंदी में कहा जाता है बेटा आयत। क्या कहा जाता है? आयत। आयत कहा जाता है, इसको हिंदी में आयत कहा जाता है। तो ये अब बताइए कि इसमें कितने साइड हैं? जिसे इसमें 4 साइड था स्क्वायर में, अब बताइए इसमें कितने साइड हैं? इसमें भी 4 साइड है। देखिए, एक ऊपर, एक यहाँ नीचे, एक दाएं और एक बाएं, तो हो गया कि नहीं 4। इसमें भी 4 साइड होता है, बट इसकी सारी लाइनें, सारे किनारे एक जैसे नहीं होते। इसमें भी 4 साइड हो गया। अब बताइए कार्नर कितना होता है इसमें? 4। देख रहे हैं ना, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ और एक यहाँ, तो कार्नर कितना हुआ? इसमें भी कार्नर 4 ही होता है। तो देखिए, इसमें भी 4 था, इसमें भी 4 था। बस अंतर क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है? इसमें ऑल साइड इक्वल होगा, इसमें दो साइड इक्वल होगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो हमने सीख लिया सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। अगला फिगर हम बनाएंगे, जानते हैं क्या बेटा? अगला फिगर है ओवल। क्या है? ओवल। अब देखिए ओवल को, देखिए ये देखिए, ये है आपका ओवल। क्या है ये? ओवल। आप समझिएगा, क्या ये पूरी तरीके से गोल है? ये गोल जैसा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से गोल है? नहीं। तो ऐसा फिगर जो गोल जैसा तो दिखाई दे, बट पूरा गोल ना हो, किस आकार का हो? अंडे आकार का हो। अंडा देखे हैं? एक्स देखे हैं कि नहीं देखे हैं? क्या एक्स पूरा गेंद की तरह, बॉल की तरह गोल होता है? वो पूरी तरीके से गोल नहीं होता है। तो एक्स कैसा होता है? वो ओवल शेप में होता है। कैसे शेप में होता है बेटा? ओवल शेप में। तो इसकी हिंदी हम कहेंगे अंडाकार। क्या कहेंगे? अंडाकार। जो अंडे आकार का होता है, जो पूरी तरीके से गोल नहीं होता है, उसे हम अंडाकार कहते हैं। और इसकी इंग्लिश होती है ओवल। क्या होती है बेटा? ओवल। इसको इंग्लिश में ओवल यानी ओवल। बात समझ में? इसमें भी क्या कोई आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है? क्या इसमें भी कहीं आपको साइड दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर्कल में जैसे कोई कॉर्नर और कोई साइड नहीं होता, ऐसे ओवल में भी आपका कोई साइड, कोई कॉर्नर नहीं होता है, बट ये पूरी तरीके से गोल होता है और ये अंडा आकार का होता है, पूरी तरीके से गोल नहीं होता है। तो ये था आपका क्या बेटा? शेप्स नेम। हमने देखा शेप्स नेम हिंदी में देखा, गोला यानी जो गोल होता है, वर्ग, आयत और अंडाकार, इतने आकार को हमने देखा। और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ओवल। क्या कहते हैं? ओवल। तो सारे बच्चों को शेप्स समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप सभी लोगों को शेप्स को ड्रॉ करना है अपनी कॉपी पर, इसकी हिंदी में नाम लिखना है और इसका आपको इंग्लिश में भी नेम राइट करना है। आप लोग अपनी कॉपी पर इसको ड्रॉ करेंगे, नेम राइट करेंगे एंड इसको लर्न भी करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को शेप्स नेम समझ में आ गया होगा, कैसे बनाया जाता है, इनकी स्पेलिंग क्या होती है, इनको लिखा कैसे जाता है, कितने साइड या कितने कॉर्नर होते हैं। तो आपको हमने सारी चीज़ें अच्छे से समझाई हैं। आप भी अपनी कॉपी पे राइट करिए, लर्न करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या हमारे चैनल पर अभी आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।